तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझना जो कि ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनका कहना होता है कि भाई कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाए, और वीवैप लाइन पे अगर हम काम कर रहे हैं या फिर किसी और पर्टिकुलर लाइन पर भी काम कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे सीधा सा जवाब ये होता है कि स्टॉप लॉस आपका इतना छोटा होना चाहिए कि अगर वो टच भी हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा कोई लॉसेस ना हो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, उसका सपोर्ट पकड़ो, रेजिस्टेंस पकड़ो, ये करो वो करो। आई थिंक ऑटोमेशन ट्रेडिंग में इतनी ज्यादा आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। पहली चीज आती है कि आपको ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर काम करना होता है। तो ट्रेडिंग व्यू अकाउंट आपको कैसे करना है, आप जाइए हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू अकाउंट बाय करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। आप यहाँ पे जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप ये चीज कर सकते हो, यहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू ले सकते हो। आपको ट्रेडिंग व्यू जब मिल जाए तो मिलने के बाद में आपको लॉग इन करना है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, और आपको यहाँ पे अपने निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ऐड कर लेना है। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से काम करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका कैसे किया जा सकता है। अभी बात करते हैं, सबसे पहले हम अपने बेसिक इंडिकेटर लगाते हैं। पहली चीज आती है हमारा कैंडल विद अलर्ट, जो कि आपको दिया जाता है। ये हमारे कैंडल विद अलर्ट का कोड है जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के साथ में ही आपको जो मेल दिया जाता है उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिया जाता है। तो उसको कॉपी करके लाइए, पाइन एडिटर में पेस्ट कीजिए, पेस्ट करने के बाद ऐड टू चार्ट पे क्लिक कीजिए, आपका ये लग जाएगा। पहली चीज कंप्लीट हुई। दूसरी चीज आती है, हम काम करने वाले हैं आज 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, और समझेंगे कि कैसे 9 डेज मूविंग एवरेज को हम यूज कर सकते हैं। प्लस पहले की जो स्ट्रैटेजी थी वीवैप लाइन की स्ट्रैटेजी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में सभी वीडियो की लिंक डाल दूंगा, या फिर आप इसी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके वो चीज समझ सकते हो, जिसपे कि काफी सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट भी आए हैं कि भाई हमारे लिए काम कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई 9 डेज मूविंग एवरेज पे काम करेंगे वो कैसे। और ये 9 डेज मूविंग एवरेज दोस्तों ये केवल आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अगर हम एंट्री लेते हैं तो वहां पे एग्जिट करने की भी एक जगह होनी चाहिए। काफी सारे मेरे ऐसे ट्रेडर्स हैं जानने वाले भी और जो यूट्यूब पे देख भी रहे होंगे, जो कि जॉब करते हैं, जिनके पास समय नहीं होता, वो चाहते हैं कि भाई मुझे बाय करो, स्टॉप लॉस भी हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन भी हो। तो वो कैसे की जा सकती है, जरा ध्यान से वीडियो को समझिएगा। मैं बहुत ही आराम आराम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहली चीज स्टार्ट करें, हमने कैंडल विद अलर्ट लगाया, हमने अपना चार्ट पे प्लॉट कर लिया। दूसरी चीज यहाँ पे लगाते हैं मूविंग एवरेज सर्च करते हैं। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सर्च करने के बाद आपको नॉर्मल मूविंग एवरेज लेना है। प्लीज कमेंट मत करना कि कौन सा मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, ये वो। आपको नॉर्मल लेना है, आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि हम 2 मूविंग एवरेज पे काम करने वाले हैं। पहली चीज आती है 9 डेज मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आता है। अगर देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 मूविंग एवरेज यूज करते हैं। 9 डेज मूविंग एवरेज लो, इसको मैंने ओके किया। लो को मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बेसिकली टाइमिंग वही रहेगी, सिंबल को जाके इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली दिखाई दे और समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं। इसको मैंने ओके कर दिया। सेकंड चीज जो ये 9 डेज मूविंग एवरेज दूसरा दिखाया मैंने ऐड किया था, इसको मैंने इसका कलर कर देता हूँ रेड, और इसको भी थोड़ा डार्क कर देता हूँ। इसका जो इनपुट है वो हमें रखना है 9 डेज मूविंग एवरेज, इसका क्लोज है जो, इसको हाई कर देना है। तो इसको मैं ओके कर देता हूं। अब देखो डिफरेंस कहां पे क्रिएट होता है और मैं क्या आपको समझाने वाला हूं। तीसरी चीज यहां पे आती है हमारी वीवैप लाइन, क्योंकि मुझे भी वीवैप पसंद है और आपको इसका रिजल्ट पता ही होगा कि कितना बेस्ट आता है। वीवैप सर्च करेंगे, नॉर्मल वीवैप जो इनबिल्ट होती है उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसकी कोई भी सेटिंग नहीं होती, ये पहले से ही सेटिंग इसकी हुई होती है। आप इसको सेटिंग को देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे इसकी सेटिंग है और यही इसको रखी जानी चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डार्क कर देता हूँ, इसको ब्लैक कलर में कर देता हूँ, और इसको भी थोड़ा डार्क करके आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये हमारा हुआ सेटअप। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली है वीवैप लाइन वाली, अगर आपने देखी होगी तो उसमें बताया है कि मैंने कैसे पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है विद इन 5 मिनट। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आई बटन में मैंने दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे JSW स्टील के अंदर बाइंग साइड पर काम करना है कि वीवैप लाइन के ऊपर आती बाय हो जाए, और मेरा तब तक बाय बना रहे जब तक कि हमारा ये काम चल रहा है। अब इसमें कैसे काम करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं 9 डेज मूविंग एवरेज लो को यूज। जब हम बाइंग साइड पर काम करते हैं तो हम 9 डेज मूविंग एवरेज लो को यूज करते हैं, और जब हम सेलिंग साइड पर काम करते हैं कि वीवैप के नीचे कैंडल ओपन हो और सेल हो जाए, तो हम वहां पे 9 डेज मूविंग एवरेज हाई को यूज करते हैं। फिर बोलता हूं
बाइंग साइड पर हम 9 डेज मूविंग एवरेज लो को यूज करते हैं। आप इसका खुद चेक करके देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, कैसे आते हैं। और बाइंग साइड पर तो हमने किया लो, और डाउन साइड पे करते हैं जब हम सेलिंग करते हैं तो 9 डेज मूविंग एवरेज हाई को यूज करते हैं। अब करते कैसे हैं वो समझिए। यहाँ पे बेसिक थ्योरी क्या होती है, हमारा कहना होता है कि भाई अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारा काम है कि भाई हम ऑटोमेशन लगाकर जाना चाहते हैं, तो आप सुबह सुबह क्या करेंगे, सुबह 7, 8 या जब भी आप ऑफिस जाने वाले हैं उससे 10 मिनट पहले आपने स्टॉक सिलेक्शन करके रखा होगा कि आज मार्केट पॉजिटिव जाएगी तो मैं इस स्टॉक में बाय करूंगा, नेगेटिव जाएगी तो मैं इस स्टॉक में सेल करूंगा। तो ये 2 पॉइंट तो आपको रात को करने पड़ते ही हैं। देखो सबको करने पड़ते हैं, हमें भी करने होते हैं, आपको भी करने पड़ते हैं। अब बात आती है इसके ऊपर ऑटोमेशन कैसे लगाया जाएगा। आप क्या बोलेंगे, आप बोलते हैं कि भाई देखो वीवैप लाइन के ऊपर जाते ही मेरी बाइंग हो जाए। पहली कंडीशन मैंने क्या किया, एड अलर्ट पे गया। एड अलर्ट पे जाने के बाद मैंने अपना कस्टम इंडिकेटर डाला कैंडल विद अलर्ट और बोला कि क्रॉसिंग अप जाए। किसके क्रॉसिंग अप जाए, वीवैप लाइन के। और वंस पर बार जैसे ही जाए मेरा ऑर्डर लग जाए, मतलब ये कैंडल जैसे ही इस ब्लैक लाइन के ऊपर बनेगी तो आपका बाय हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं मेरे 1000 शेयर बाय हों तो आपके 1000 शेयर बाय हो जाएंगे। और यहां पे हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ बाइंग का कोड डालते हैं। देखो ये कोड वगैरह कैसे डलते हैं दोस्तों, ये आप क्या कीजिए, यहीं पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड, उस वीडियो को देखिए तो वहां पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कौन से कोड यहाँ पे डालने हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे डालूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं कि ये बंदा ये कोड कहाँ से ला रहा है और कौन से कोड डाल रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, प्लीज वो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अभी केवल मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे बाय लिख रहा हूँ। क्या करते हैं हम यहाँ पे कोड डालते हैं बाइंग करने के। कोड कैसे बनते हैं प्लीज आप वहां पे जाके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको क्रिएट कर दिया। अब होगा क्या दोस्तों, जब भी वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल खुलेगी तो हमारी बाइंग हो जाएगी। चलिए अब बाइंग तो हो गई। अब मान लीजिए मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं अपने ऑफिस गया हुआ हूं। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिस्टम को अलर्ट बना के यहाँ पे रख दिया और बोल दिया कि भाई देख वीवैप के ऊपर जाए तो मेरे बाय कर लेना 1000 शेयर। अब वो कर भी लेगा। अब कर लेगा तो क्या होता है कि वीवैप लाइन के, मान लो वीवैप लाइन एक ट्रेंड में चलती जा रही है तो आपका प्रॉफिट बनता जा रहा है। बट आप क्या हो, आप चाहते हो भाई मुझे प्रॉफिट बुक भी करनी है, मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन भी लगानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यूज कीजिएगा 9 डेज मूविंग एवरेज लो। आप बोलिए कि अगर ये कैंडल 9 डेज मूविंग एवरेज लो के नीचे बनती है तो मेरी ट्रेड क्लोज कर दो। इसके लिए आपको क्या बोलना होगा, 9 डेज मूविंग एवरेज लगाया और यहाँ पे कैंडल पे अलर्ट पे लगाना है ऐड अलर्ट। आपको डालना है इस अलर्ट के अंदर, ध्यान से समझिएगा। मैं फिर एक बार कहता हूं, बहुत ध्यान से समझिए, वीडियो बहुत ही आराम से बना रहा हूं, आशा करता हूं आप समझ जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे आपको लिखना है कैंडल विद अलर्ट कि भाई मेरी कैंडल जो है वो 9 डेज मूविंग एवरेज लो के नीचे बने तो मेरी ट्रेड क्लोज कर दो। मैंने कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग बोला, क्या बोला, क्रॉसिंग डाउन। किसके क्रॉसिंग डाउन जाए, यहाँ पे हम डालेंगे 9 डेज मूविंग एवरेज लो। तो ये कंडीशन बनी, ध्यान से समझ लो, देख लो एक बार, बाद में प्रॉब्लम आपको ना आए। एक बार अच्छे से समझ लो कि क्या बोला, कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग करे, क्रॉसिंग डाउन, 9 डेज मूविंग एवरेज लो, तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। अब ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे हम डालते हैं वंस पर बार कि जैसे ही कैंडल नीचे बने भाई ट्रेड क्लोज कर दो, हम तो बाहर होना चाहते हैं। तो सिंपल सी चीज आती है, जो बीच का प्रॉफिट होगा वो आपकी जेब में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोड में जो डालते हैं वो हम डालते हैं एग्जिट कोड। एग्जिट कोड यहाँ पे डाला जाता है जिसमें कि क्या होता है, अगर हमारी बाइंग पोजीशन बनी हुई है तो वो क्लोज हो जाती है। ध्यान रखो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन नहीं डाले करते हैं, यहाँ पे हम एग्जिट का कोड डालते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं। तो अब होगा क्या, अगर मैंने ये दोनों कोड एक्टिवेट कर दिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर और मैं अपने ऑफिस चला गया तो मेरे साथ होने क्या वाला है। मेरा कहना था कि पहली बात तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, चलिए ठीक है। दूसरी बात थी मैं इसमें केवल बाइंग साइड पर काम करना चाहता हूं, चलिए वो भी सही बात है। तीसरी चीज आती थी कंडीशन की मैं इस पे वीवैप लाइन पे काम करना चाहता हूं, वो भी हो रहा है। तो हमने क्या किया, मल्टीपल चीजों को एक ही चीज में यहाँ पे डाल दिया। क्या डाला, बोला कि अगर हमारा कैंडल वीवैप लाइन के ऊपर जाए तो हमारी बाइंग लगे, बाइंग हो जाएगी। अब हमारी एग्जिट कब हो, जब वो वीवैप लाइन के ऊपर तो हो बट 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो ये चीज हम बोल सकते हैं। और तीसरा इंडिकेटर हम ये भी लगा सकते हैं कि अगर ये कैंडल जैसे यहाँ पे खुली और तुरंत ये वीवैप के नीचे बन जाती है तो भी क्लोज हो जाए। तो तीसरा एक और अलर्ट बना सकते हो आप बोल सकते हो कैंडल विद अलर्ट क्रॉसिंग डाउन जाए वीवैप लाइन और यहाँ पे वंस पर बार
और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एग्जिट का कोड डालना होता है। एग्जिट का कोड अगर पड़ा होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें क्या होता है अगर कोई ट्रेड होती है तो वो क्लोज हो जाती है, वहां पे आपकी सेलिंग नहीं होने वाली है, वहां पे आपकी एग्जिट का कोड एक्टिवेट होगा। और अगर पीछे कोई ट्रेड नहीं है तो आपको तो कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं ना, एक्टिवेट हो रहा है होने दो। तो इस तरह करके आप 9 डेज मूविंग एवरेज लो को यूज करते हो वीवैप लाइन को कंबाइन करते हुए, तो इस तरह करके आप यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। लाइक यहाँ पे आपको देख सकते हो ऐसा मूवमेंट अगर आपको कैच हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉफिट्स बनते हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ आपकी एंट्री होती है, टारगेट अचीव होता है, यहाँ पे आपकी एग्जिट होती है। तो छोटे छोटे आप देख सकते हो ट्रेंड के हिसाब से अगर आप काम करोगे, लाइक यहाँ पे आपकी एंट्री होती है और यहाँ पे आपकी एग्जिट होती है, तो ये भी एक काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। वो भी तब जब आप अवेलेबल नहीं हो, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, बस आपके नाम पे ट्रेड होती जा रही है, तो ये चीजें यूज की जाती है। देखो यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे एग्जिट हुआ, मतलब छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रेड तो हो रही है ना आपके नाम पर। यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे एग्जिट हुआ, तो काफी अच्छा प्रॉफिट बैठ जाते हैं। इस तरीके से काम करने पर बहुत अच्छे प्रॉफिट निकलते हैं। जैसे आप देखोगे आपकी एंट्री जो होती वो एंट्री होती इस कैंडल पर 9:54 9.54 के ऊपर आपकी एंट्री होती, और एंट्री होते ही आपका प्रॉफिट कहां से कहां जाता, 764 से आपका एग्जिट हुआ है ठीक इस कैंडल पे 764 से 781। लाइक ये एक ही मूवमेंट आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता था, और वो भी तब जब आप अपने डेस्क पर ना हो। आप चाहें तो ऑटोमेशन लगाकर छोड़कर चले जाइए, हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता रहता है। और पहले उसको आप टेस्ट कीजिए 10 दिन कि भाई पता लगा मैंने ऑर्डर लगाए वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये सर्वर जो होता है पूरा इंटरनेट बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड होता है, और आपको इंटरनेट हो ना हो मैटर नहीं करता, आपको केवल अलर्ट क्रिएट करने होते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ पे 9 डेज मूविंग एवरेज लो को यूज करने की। अब मैं 9 डेज मूविंग एवरेज लो को बंद कर देता हूँ और वीवैप को भी बंद कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ दोबारा से अपने चार्ट, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं इनको देखते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बेसिकली अभी सब अप ट्रेंड थे, तो मैं आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड वाले दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं कहता हूँ 9 डेज मूविंग एवरेज लो को यूज करना चाहता हूँ मैं, और जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में थे उनके अंदर काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 9 डेज मूविंग एवरेज हाई को यूज करना है और यहाँ पे वीवैप लाइन को यूज करना है। तो हमारा कहना क्या होगा कि जैसे ही वीवैप के नीचे जाए तो हमारी सेलिंग हो। जैसे कि आप पीछे आओ, आप देखोगे वीवैप के नीचे आती है आपकी सेलिंग हो, तो सेलिंग हो जाएगी, और सेलिंग तब तक बनी रहे जब तक ये कैंडल 9 डेज मूविंग एवरेज हाई के ऊपर ना चला जाए। तो इस तरह करके आप ट्रेड कर सकते हो। एंट्री होगी, एग्जिट होगी, एंट्री होगी, और यहाँ एंट्री होने के बाद आप देख सकते हो 499.75, यहाँ देखो ये ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है 499.75 पर एंट्री हुई है, और एंट्री होने के बाद आपका एग्जिट कहाँ पे होगा, नीचे तक चलता रहेगा, क्योंकि इसने वीवैप की एंट्री ली थी, और 9 डेज मूविंग एवरेज हाई के नीचे जब तक चलता रहा जब तक हमारी सेलिंग बनी रहेगी। तो सेलिंग बनी रहेगी तो पूरा प्रॉफिट आप एक ही दिन का ले सकते थे, और ये प्रॉफिट तब ले सकते थे जब आप डेस्क पर अवेलेबल ना भी होते, तब भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अवेलेबल नहीं हो तब भी, क्योंकि आप देख सकते हो यहां एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद यहां एग्जिट हुआ। चलिए पीछे भी चलते हैं। आपकी एंट्री कहां पे हुई, ठीक एंट्री हुई आपकी यहां पर, आपका ट्रेड एंट्री हुआ, यहां आपका एग्जिट हुआ, ठीक है। अगेन आपकी ट्रेड एंट्री हुई यहां पर, लाइक 11:12 पर आपकी एंट्री होती है, और इसका प्राइस था 516.35, और वहां से एंट्री हुई, और एंट्री होने के बाद आप देखो सेलिंग की एंट्री होने के बाद आपका सेल कहां एग्जिट होगा, ठीक यहां पे, मतलब 512 से 502 10 पॉइंट आपको निकलते, और वो भी तब निकलते अगर आप यहाँ पे अवेलेबल ना भी होते, तब भी निकलते। ऐसा नहीं है कि आप बैठे थे तो आपने ट्रेड ले ली तो आप ताली बजाएंगे। ताली तब बजती जब आप वहां पे अवेलेबल ना भी होते, और तब भी दोस्तों आपके नाम पे ट्रेड होती है। ये चीज उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहती है जो कि बेसिकली जॉब करते हैं, लाइक मेरी तरह स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई करने के लिए भी टाइम देना होता है और ट्रेडिंग भी करनी होती है। तो भाई आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, आपके पास कुछ पैसा है तो उसको काम पे लगाओ ना। आपको नहीं पता कैसे काम पे लगाना है तो मुझे कांटेक्ट करो ना, सिंपल सी बात आती है, नंबर दे रखा है, कांटेक्ट करो, कोई भी क्वेश्चन आता है पूछो, समझो, अच्छे से कंफर्मेशन हो जाए देन कंटिन्यू करो। कोई जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती आपको कोई बोला जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। मैंने अभी आपको इस वीडियो में समझाया कि कैसे 9 डेज मूविंग एवरेज लो को यूज करते हैं जब हम बाइंग साइड पर काम करते हैं। लाइक हमारा ट्रेंड जो होता है, हम कहते हैं भाई आज बुल मार्केट होगी, और जब वो बियर मार्केट डाउन ट्रेंड होती है तो हम वहां पे 9 डेज मूविंग एवरेज हाई को यूज करते हैं। फिर कहता हूं एंट्री हमारी वीवैप लाइन पे ही होती है।
एंट्री वीवेप पर ही होती है क्योंकि वीवेप लाइन स्ट्रेटेजी बेस्ट रहती है, सब लोग उसको यूज करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हो? और अगर यूज नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज यूज करो, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करती है। चलिए, ये तो हुआ आज की वीडियो का टॉपिक। अब बात करते हैं, मैंने आपको समझा देना चाहता हूं, अगर आप ऑटोमेशन करना चाहते हो तो आप बेसिकली ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको नीचे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और अगर आपका डीमेट अकाउंट अगर अभी तक नहीं है और आप हमारे साथ खोलना चाहते हो तो आप जीरोधा में हमारे साथ डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, जिसमें कि आपको बेस्ट सर्विस दी जाती है, प्लस हमारी तरफ से आपको यहाँ पे कोर्सेज दिए जाते हैं जिसमें कि आपको ऑटोमेशन ट्रेडिंग के बारे में और भी अच्छे तरीके से समझाया जाता है, जिससे कि आप काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, अगर आप क्रेजी बुल इंडिकेटर चाहते हो तो आप वो भी बाय कर सकते हो। एंड ट्रेडिंग व्यू आईडी कैसे बाय करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की पेमेंट करनी है और आपको आपकी ट्रेडिंग व्यू आईडी मिल जाती है। ये सारी बातें तो हुई कि भाई बाय सेल क्या करना चाहते हो। अब अगर आप ऑटोमेशन चालू करके हमारे साथ रजिस्टर करना चाहते हो, आपको लगता है कि जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों पे आप भी यूज करना चाहते हो, लाइक 9 डेज मूविंग एवरेज, वीवेप लाइन स्ट्रेटेजी, ये डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, मैंने और भी स्ट्रेटजीज वहां पे डिस्कस की है। अगर आप उन स्ट्रेटजीज पर काम करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, ये नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन दिया है, रजिस्टर विद योर पर्सनल जीमेल आईडी। लाइक ये ऐसा क्यों है, ये हमारा बोट है जिसमें कि आप रजिस्टर करेंगे तो आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाएंगे। और रजिस्टर होने के बाद में आपको क्या करना है, मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड करना है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, आपको केवल रजिस्टर करना है। और किस नंबर पे सेंड करना है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है कि भाई हमने रजिस्टर किया है, अब आगे का प्रोसेस आप हमारा कंप्लीट करा दीजिए। तो टोटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हमारी होगी, हमारी टीम की होगी, आपका सिस्टम ऑन करने की। आपको कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। तो इसी के साथ में मैं आज की वीडियो को बंद करता हूँ। आशा करता हूँ मैंने अपनी तरफ से काफी अच्छी बातें आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई कमी रह गई होगी तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। पहले ही बोलता हूँ कि भाई मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे आपके लिए, आपको सिखाने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट में अपने सवाल पूछिएगा, जो भी आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप रियली वहां पे इंटरेस्टेड हो कि आपको ऑटोमेशन करना है, बिकॉज आपको कोई ऐसी चीज चाहिए है जो कि आपके नाम पे काम करती रहे। आप अगर अपनी जॉब पर हैं, अपने ऑफिस में हैं, आप जो भी जॉब करते हैं, डज नॉट मैटर, आप जो भी जॉब करते हैं, मैटर करता है कि भाई आपने सिस्टम ऑन किया हुआ है अपने डीमेट अकाउंट के ऊपर, हाँ या ना, दैट्स इट। बाकी आपको पता ही है आपको क्या करना है, नंबर पे कांटेक्ट करना है, बाकी डिटेल में आपको समझा दूंगा। प्लीज लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि चैनल थोड़ा ग्रो करे, आप भी ग्रो करें और हम भी ग्रो करें, तो दोनों ग्रो करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बंद कर